XML। दोस्तों, XML के बारे में जाने बिना अब हम इस कोर्स में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि XML का टैली से बहुत गहरा रिलेशन है। तो आज के इस वीडियो में हम XML क्या है और इसका टैली से क्या लेना देना है, केवल इसी बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। XML एक लैंग्वेज होती है जिसका इस्तेमाल बेसिकली डाटा या इंफॉर्मेशन को सेव करने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए और एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा XML का इस्तेमाल वेब पब्लिशिंग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। XML बहुत ही सिंपल और हायरार्की स्ट्रक्चर को यूज़ करने वाली लैंग्वेज है, या फिर हम कह सकते हैं ट्री स्ट्रक्चर को यूज करने वाली एक लैंग्वेज है XML लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में टेक्स्ट का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये रूट और यहाँ रूट ये क्लोज हो रहा है, तो रूट एक टैग है। और यहाँ आप देख रहे हैं चाइल्ड भी एक टैग है जो कि क्लोज हो रहा है। तो XML के अंदर एक रूट टैग या पेरेंट टैग होना ज़रूरी होता है, और प्रत्येक टैग का बंद होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और इन्हीं टैग के बीच में हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बुक स्टोर का XML ट्री बनाया गया है, जिसके अंदर बुक स्टोर एक पेरेंट नोड है जिसको हम रूट एलिमेंट भी बोलते हैं, और बुक स्टोर के अंदर बुक्स होती हैं जो इसका चाइल्ड एलिमेंट है। और बुक्स भी कई कैटेगरीज की होती हैं, ये इसका एक विशेषता है, एट्रीब्यूट है। और बुक्स के अंदर बुक्स का टाइटल होता है, उसका ऑथर होता है, कौन से ईयर में वो लिखी गई है, उसका क्या प्राइस है, ये भी उसके सब चाइल्ड्स इंफॉर्मेशन होती हैं। और यहाँ पर टाइटल और ऑथर, ईयर और प्राइस आपस में सिबलिंग्स हैं। अभी जो बुक स्टोर का हमने ट्री देखा था, उसको अगर हमें XML फॉर्मेट में लिखना हो तो आप देख सकते हैं, जो ये एंगुलर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये एक टैग है। और इस टैग को हम इस तरह से क्लोज करते हैं तो एक पेरेंट टैग है। इस पेरेंट टैग के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैं यहाँ अगर इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं एक रूट टैग के अंदर ये सब कुछ आ गया है। फिर इस रूट टैग के अंदर एक चाइल्ड है, आप देख सकते हैं इसके अंदर 1, 2 और 3 बुक एलिमेंट हैं, 3 चाइल्ड इसके अंदर बनाए गए हैं, और इन चाइल्डों को भी प्रॉपरली बंद किया गया है। फिर बुक के बाद इसकी कैटेगरी को लिखा गया है, उसके बाद टाइटल लिखा गया है, बुक के अंदर टाइटल को भी क्लोज किया गया है। और यहाँ इसकी लैंग्वेज एक एट्रीब्यूट है जो बता रहा है कि कौन सी लैंग्वेज में ये बुक है। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है इस टैग के बीच में लिखी गई है। टाइटल एक टैग है और इस टैग के बीच में ये इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। इसी तरह ऑथर एक टैग है और उस टैग के बीच में ये इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं इस XML में प्रत्येक टैग प्रॉपरली क्लोज किया गया है, और एक रूट टैग के अंदर ही सारे चाइल्ड टैग आ रहे हैं। तो एक हायरार्की स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर रहा है। तो XML की विशेषता है कि वो हायरार्की स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहिए, ट्री स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो वो XML एरर जनरेट करेगा। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूंगा तो ये एक एरर जनरेट करेगा। तो प्रॉपरली क्लोज होना चाहिए टैग, और उसके अंदर एक रूट एलिमेंट जरूर होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि टैली का XML से क्या लेना देना है। तो दोस्तों, टैली का जो स्ट्रक्चर है वो भी हायरार्की बेस्ड स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक पेरेंट के अंदर सारे चाइल्ड नोड्स होते हैं, जिसको हम टैली की भाषा में कलेक्शन और ऑब्जेक्ट बोलते हैं। टैली का हायरार्की स्ट्रक्चर होने के कारण ही टैली में प्रत्येक एंट्री और मास्टर आदि को हम XML फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, XML फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और टैली का हायरार्की स्ट्रक्चर होने के कारण ही हम टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फीचर देखते हैं डाटा इंपोर्ट करने का। आप जानते ही होंगे, गेटवे ऑफ टैली में जब हम इंपोर्ट ऑफ डाटा करते हैं, या मास्टर या वाउचर जो भी डिटेल हमें इंपोर्ट करनी होती है, तो यहाँ लिखा हुआ होता है ओनली टैली XML फॉर्मेट इज़ सपोर्टेड। आजकल जेसन फॉर्मेट भी टैली सपोर्ट करने लगा है, लेकिन पहले ये XML फॉर्मेट ही इंपोर्ट करने के लिए सपोर्ट करता था। तो टैली का
जो हायरार्की स्ट्रक्चर वो कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ। हम खोलेंगे टैली डेवलपर। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे कलेक्शन लिखे हुए हैं। मैं यहाँ आपको बाउचर कलेक्शन ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो बाउचर के अंदर ये चाइल्ड्स हैं। चाइल्ड के अंदर यहाँ आप देखेंगे ऑल इन्वेंट्री एंट्री, ये सब चाइल्ड है। आप देख सकते हैं पहले बाउचर, बाउचर के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज, ऑल इन्वेंट्री एंट्रीज, और आगे आप चलते चलेंगे तो और भी आपको सब चाइल्ड आपको दिख जाएंगे। तो ये एक तरह से हायरार्की स्ट्रक्चर है, ट्री स्ट्रक्चर है। पहले पेरेंट, पेरेंट के बाद चाइल्ड, चाइल्ड के बाद सब चाइल्ड, उसके बाद उसका भी सब चाइल्ड। इस तरह से ये एक हायरार्की और ट्री स्ट्रक्चर को फॉलो करता है टैली। लेकिन दोस्तों XML स्ट्रक्चर को समझ लेने से हमारा काम नहीं बनेगा। यदि हमें डाटा टैली के अंदर इंपोर्ट करना है तो टैली ने जो फॉर्मेट डिसाइड किया है XML का, उसी फॉर्मेट में हमको इन्फॉर्मेशन डलवानी होगी, तभी टैली उसको समझेगा और एक्सेप्ट करेगा। तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि अब आपको एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि टैली में XML के जरिए डाटा इंपोर्ट करवाया जाता है और अब जेसन के जरिए भी करवाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम केवल इतना ही करेंगे और आगे आने वाले वीडियो में हम टैली के इन अलग अलग फॉर्मेट के बारे में जानेंगे, अलग अलग स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे जो XML से रिलेटेड है, और टैली में डाटा इंपोर्ट करना भी सीखेंगे।